जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित और यह टॉपिक्स लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम क्लासेस शुरू करते हैं। आहार जाल, पोषण स्तर और दो जीवों के बीच किस प्रकार के आपसी संबंध होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो जीव होते हैं वे या तो परपोषी होंगे या फिर स्वपोषी होंगे। स्वपोषी में पेड़ पौधों को रखा गया है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो सूर्य के प्रकाश से सीधा अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पर्णिम पाई जाती है और इसी पर्णिम की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वह परपोषी होते हैं, यानी वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उनको हम परपोषी कहते हैं। और यह चार भागों में बांटा गया है: सहजीवी, सहभोगिता, परजीवी और मृतोपजीवी। आइए बारी बारी समझते हैं। सहजीवी उन्हें कहते हैं दो जीवों के आपसी संबंध में जब दोनों जीवों को फायदा हो तो उसे हम बोलते हैं सहजीवी। जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे गांव में कि गाय भैंस जो होती हैं उनके कान में खूंटी पाई जाती है और इन खूंटी को जो होते हैं चिड़ियाँ कौवे खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो गाय के जो कान है, गाय भैंस के जो कान है वह साफ हो जाता है और चिड़ियों के भी पेट भर जाते हैं। इससे दोनों का क्या हो गया, फायदा हो गया। और देखिए एक कवक छोटा पौधा है, इसके ऊपर लाइकेन अपना घर बनाता है, यानी लाइकेन पाया जाता है। तो दोनों के आपसी सहयोग से यह चीज़ होता है। और सहभोगिता क्या होता है? सहभोगिता यानी कि जब दो जीवों के आपसी संबंध में एक का फायदा हो और दूसरे का हानि भी न हो तो उसको हम बोलते हैं सहभोगिता। जैसे शार्क जो मछली होती है, इसके पीछे छोटी मछलियाँ जाती हैं, इसके पीछे छोटी मछलियाँ जाती है, जिससे कि जो शार्क मछली का जो छूटा हुआ भोजन होता है, छोटे हड्डियाँ टुकड़े मछली के टुकड़े, उनको सब खाती हैं सब। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक को तो हानि नहीं हुआ और दूसरे को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसको हम बोलते हैं सहभोगिता बोलते हैं। ठीक है, आगे है परजीवी। परजीवी में क्या होता है कि जब दो जीवों के आपसी सहयोग से एक का लाभ हो दूसरे का क्या हो, हानि हो। एक का लाभ हो और दूसरे का क्या हो, हानि हो। जैसे कि वायरस हो गए, हमारे शरीर में रह रहा है, हमको ये क्या कर रहा है, खा रहा है। हमारे बालों में क्या है, जू है। जू यानी ढील जो होता है वह हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है। हमारा जो खून भी चूस रहा है और हमारे बालों को, हमारे सर को भी गंजा कर दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको हानि हो रहा है, बाकी जीवों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसको हम परजीवी कहते हैं। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं? वे जीव, वो छोटे जीव जो मरे हुए को खाए उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। देखिए एक तो क्या हुआ कि खा गया और यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे कामा ला के छोड़ दिए हैं। और इसमें बैक्टीरिया और छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक, आइए हम लोग जानते हैं आहार जाल। देखिए आहार जाल में क्या होता है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, इनको बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है, उत्पाद। और इसको बोला जाता है उपभोक्ता। ये उत्पादित करेंगे, ये उपभोग करेंगे। तो यहाँ से उत्पाद करेंगे, फिर इसमें बकरी वगैरह जो होती है शाकाहारी में आएंगे प्रथम उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में आपके मांसाहारी आएंगे, तृतीय उपभोक्ता में आएंगे सर्वाहारी जैसे कि मानव, और लास्ट में आपका आता है अपघटक। ये सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ अपघटित नहीं होगा तो यहाँ से पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और हम जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश और खनिज लवण, जड़ों से खनिज लवण प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। तो जब अपघटक होगा तभी तो यह प्रक्रिया चलेगी। ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है ये सब चीज़ें। जैसे यहाँ से पूछा जाता है कि उत्पाद कौन होते हैं, या फिर प्रथम उत्पाद कौन है, तो प्रथम उत्पाद हमारा आ जाएगा। द्वितीय उत्पादक कौन होंगे? देखिए यहाँ पर जो होगा, जो शाकाहारी होते हैं वह इस मांसाहारी के लिए क्या बनते हैं, द्वितीयक उत्पादक। तो एक क्वेश्चन पूछता है द्वितीयक उत्पादक में कौन आते हैं, तो द्वितीयक उत्पादक में आपके शाकाहारी लोग आते हैं। इसमें कीट पतंगे, बकरी, भेड़ जो पेड़ पौधों को सीधे खाएं उनको हम रखते हैं प्रथम उपभोक्ता में। ठीक, अब चलिए इससे कुछ टॉपिक और है, जैसे 10% का नियम। 10% का नियम लिंडे
मान थे जिन्होंने बताया कि जो हमारा ऊर्जा का स्तर होता है वह 10% के नियम पर चलता है। यानी जो पेड़ पौधे हैं वह अपना अगर 1000 भोजन बना रहे हैं तो यहाँ से जो शाकाहारी को मिलेगा वह इसका सिर्फ 10% ही मिलेगा, यानी 100 ही इसको मिलेगा। और आगे यह 10% मिलेगा तो यह इसको मिलेगा 10, और यहाँ आते आते इसको सिर्फ 1 ही मिलेगा, यानी 1%, यानी 1 मिलेगा। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है वह 10% के नियम में बनता है। यह इन्होंने नियम दिया 1942 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब यह सब चीज़ें 2 नियम से होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम और ऊर्जा के दिशा नियम से होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ऊष्मागतिकी का नियम, उसमें आप नियम पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा की दिशा का नियम। यह दोनों नियम के आधार पर यह सब चीज़ें होती हैं। जान लेते हैं क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम यह कहता है कि ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूप ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी आधार पर देखिए, ऊर्जा यहाँ सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ, ऊर्जा इन्हें मिली, पेड़ पौधों को मिली, पेड़ पौधे यही ऊर्जा इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इधर भेज रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा यहाँ कहीं से उत्पादित हुआ नहीं हुआ, सिर्फ ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूप बदल रहा है। अब दूसरा क्या है, ऊर्जा के दिशा का नियम। यानी जो ऊर्जा का दिशा का नियम है, यह नियम यह कहता है कि ऊर्जा जो होता है हमारा एक दिशी होता है। ऊर्जा एक दिशी होता है। जो जब ऊर्जा एक स्थान से यानी एक चरण से दूसरे चरण में जाती है तो यह ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, फिर वापस यह अपनी अवस्था में नहीं आता है। इस प्रकार से यह सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बाकी चीज़ें जो छूट गई हैं हम वह अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।